हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर आज आप लोग का सर जी मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स पे है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के थ्योरीज पे हम लोगों ने आइडेंटिटीज फार्मूलाज पे, रेशियोज पे, सारे फार्मूलाज पे हमने बात कर चुका हूं मैं। अब मैं धीरे धीरे अब आऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो आज में आर डी शर्मा के लगभग काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं आर डी शर्मा से जो मैंने आज उठाया है, और आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन धीरे धीरे मैं सब का सब क्वेश्चंस बता दूं। तो सबसे पहला मेरे पास जो क्वेश्चन है, देखिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो काफी आसान है। आर डी शर्मा से हम लोग उसको सारे बारी बारी से कर लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग के लिए। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास जो जो आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज है, पहले उस सारे फॉर्मूला को यहाँ पे मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहला जो आइडेंटिटीज आप लोग को याद करना है वो है साइन स्क्वायर थीटा, दिस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस tan square theta is equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. तो these are the three identities. ओके, और इसको हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको साइन का जरूरत है तो मैं कॉस को उस तरफ ले जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूं। मुझे अगर टेन का जरूरत है तो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकता हूं। मुझे अगर कॉट की जरूरत है तो मैं उस तरफ 1 लेके जा सकता हूं। और भी बहुत सारे हमने फॉर्मूला देखा था, जैसे कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह कुछ जेन्युइन हमने फॉर्मूला देखा था। फिर सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा में लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाई सेक थीटा में लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था साइन को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा। तो आज हम लोग सारे को एक तरह से देखा जाए तो हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला हम लोग के पास जो क्वेश्चन आता है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, हमको प्रूफ करना है 1। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होंगे आज, ठीक है। तो आज जो भी हम लोग के पास क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रूफ दैट होंगे कि मेरे पास LHS है और मुझे RHS को प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो LHS है इसका फॉर्मूला वहां से अगर आप लोग देखें तो कॉस स्क्वायर को थीटा को हम उधर लेके चले जाएंगे, यानी हम लोग यहाँ पे इसको अगर देखें, ठीक है, यहाँ एक है और यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हम लोग का LHS है। हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मुझे यहाँ पे चाहिए कि ये कॉस उस तरफ चली जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा पेशेंस रखने की बात है। अब इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ थीटा ने हम लोग ए लेके चल रहे हैं, सॉरी। तो दिस इज, अब आप लोग देख सकते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग इसको 1 बाई साइन स्क्वायर ए मीन्स की कॉसेक को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, रुकिए। हम लोग सिंपली साइन को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक एज इट इज छोड़ सकते हैं, तो ये कैंसिल्ड आउट, आप लोग देख सकते हैं दिस इज 1। सो LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 इज tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हम 10 को उस सेकंड वाले नंबर पे जाइए, ये है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, फोर्थ। सेकंड में देखिए हम tan थीटा को उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ एज इट इज है कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को हम रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, उसको हम यहां लिख सकते हैं, यानी ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जितना आसानी से मैं लगा पा रहा हूं आप लोग भी उसको लगा पाएंगे कि कहां पे मुझे क्या करना है, वो आपको दिखेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रख के पहले कुछ क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, जब मैं इसको इनटू करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब इसमें इनटू होगा तो ये हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए ये कैंसिल होके यहां बचता है 1, यानी मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही मुझे लाना था। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग को भी बनाने का मौका मिलेगा, बिल्कुल आप लोग बना पाएंगे। पहले आप लोग देख लीजिए, मेरे पास कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग सारे को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो बिल्कुल बनेंगे आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, मुझे प्रूफ करना है 1। अब ध्यान से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, एक बात तो आप इस फॉर्मूला पे देखिए ध्यान से, और एक कॉसेक थीटा का मतलब इस वाले फॉर्मूला को देखिए। अब सेक स्क्वायर -1, इस 1 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। सेक स्क्वायर -1, इसका मतलब मैं इसके जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा सेकंड थर्ड वाले में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल्ड आउट, सो दिस इज 1। यानी आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 मिनट भी टाइम लग नहीं रहा है एक क्वेश्चन को बनाने में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है। नॉर्मल 2 नंबर, ये इस टाइप का इतना छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, तो इस बार वेटेज भी बहुत ज्यादा हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, LHS। तो अब यहां पे काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग एक यूनिक प्रोसेस से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वहां से कोई फॉर्मूला को नहीं ले पा रहे, क्योंकि वहां जितने भी फॉर्मूला है ज्यादातर स्क्वायर के फॉर्मेट में है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो आप लोग को पता है क्लास 9 से रैशनलाइजेशन पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसके 1 माइनस दिस, यानी समथिंग माइनस समथिंग, तो ये सेम चीज यहां पे समथिंग प्लस समथिंग बाई समथिंग प्लस समथिंग सेम टू सेम होगा। साइन जो यहां माइनस होगा यहां पे प्लस होगा। अगर यहाँ मान लीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा होता तो यहाँ पे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा होता। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब क्लास 8 का आइडेंटिटी यूज हो रहा है। मैं हमेशा से बोलता हूं मैथमेटिक्स की कोई क्लास नहीं होती, और क्यों बोलता हूं, मैं जितना भी क्लास ले चुका हूं, जितना भी वीडियोस मेरा अवेलेबल है इन यूट्यूब, आप उसको सारे को देखिए। आपको मैं हमेशा हर क्लास को एक जूनियर क्लासेस के साथ लिंक जरूर करा सकता हूं। एवरी क्वेश्चंस में, हर मैथ्स के क्वेश्चंस में आपको लिंक मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी क्लास को। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ a माइनस बी एंड यहाँ a प्लस बी। तो ऊपर वाले को छोड़ते हैं एज इट इज, नीचे वाले में लगेगी फॉर्मूला 1 स्क्वायर का 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग ध्यान से समझिए इस बात को कि नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पे कर रहा हूं, तो cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए फिर फर्स्ट फॉर्मूला को साइन स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये 2 cos है, ये 1 cos है, तो एक cos इसके एक cos से कैंसिल होगा और बचेगा एक cos, यानी मुझे मिल क्या रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा मिल रहा है, जो कि इक्वल टू RHS है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत आसान है। हम लोगों ने देखते देखते 4 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर की ओर। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो लगे तो प्लीज कमेंट करें, और जिस तरह से आपने अभी तक सपोर्ट किया है आगे भी सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये cos स्क्वायर है, ये cot है, दोनों सेम नहीं है। ध्यान से केयरफुली आप लोग नोट करिएगा, पेंसिल कॉपी लेके पेन लेके बैठिएगा। ये एज इट इज क्लास में ले रहा हूं, ये कोई मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये एक क्लास है जो इंपॉर्टेंट है, और मैं जिस तरीके से ऑफलाइन लेता हूं सेम ये भी मेरा ऑनलाइन है। ठीक है, तो दिस इज, मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता हूं ऑफलाइन भी, लेकिन आप लोग प्लीज सीरियस होके वीडियो को जरूर देखिए, आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मुझे फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला होता है आप लोग देख के बताइए। 1 प्लस कॉट का डायरेक्टली आप लोग देख पा रहे होंगे कॉसेक स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इस कॉस स्क्वायर ए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, दिस इज LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ये किसका रेसिप्रोकल है, किसका, 10 का। अरे बिल्कुल गलत है, नहीं 10 का नहीं। आप लोगों को पता है, थोड़ा सा अपने ब्रेन पे जोर डालिए। यस, किसी का मुझे सुनाई दिया, मुझे बिल्कुल सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। आप लोग मत सोचिएगा कि ये 1 वे है, इट इज 2 वे है। तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए इज साइन, ये साइन का रेसिप्रोकल है, यानी इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन। इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 1। सो हम लोग को मिल गया, यही हमने लाना था, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, फटाफट बन रहा है, मतलब कोई इशू ही नहीं है बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मुझे आप लोग को रैशनलाइजेशन क्या होता है फिर से मुझे बताने का मौका मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे रूट के अंदर है, नॉर्मली तौर पे फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है नहीं, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। हमें यहाँ पे रूट है, ऊपर से ये एक समथिंग बाय समथिंग के फॉर्मेट में है। मुझे हम लोग को इस बात का जानकारी हो चुका है कि मुझे रैशनलाइजेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरली रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर के हिसाब से होता है, हम लोग ये पढ़े हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सेम चीज है वही लिखना है, बस ध्यान देना यहाँ अगर प्लस होगा तो इसको माइनस में लिखना है, ठीक है। अब ऊपर वाला मुझे फॉर्मूला होल स्क्वायर का दिख रहा है, तो ये मुझे देगा होल स्क्वायर, और नीचे वाला मुझे दिख रहा है ये 1, फिर से वही आइडेंटिटीज क्लास 8, अगेन मैथ्स की कोई क्लास नहीं होती है। a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज, मैं अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मुझे लगता है आप लोग को सबको क्लियर हो चुका है इस बारे में। अब यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग यहां पे इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल, बट नीचे वाले में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, कॉस को उधर लेके चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इस पर टोटल है रूट। अब हमको पता है कि दोनों में ही स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर से होल में लगा हुआ है, तो रूट से वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहीं पे लेते हैं इसको, चलिए यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में वहां। तो हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे आएगा साइन थीटा, ठीक है, यहां तक हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग इसको यहां पे लिखेंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात है, वो लास्ट स्टेप के बाद यहां पे आना है। आप लोग देखिए मैथ्स के समय होता क्या है कि मैं ज्यादा अगर रब करूंगा या अलग अलग पार्ट वाइज लूंगा तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से धीरे धीरे समझिए, थोड़ा भले वीडियो लॉन्ग हो बट बैठ के कोशिश करिए देखने का। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन को एक बार 1 के साथ और एक बार कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप फिर से दोबारा इसको एलसीएम लेंगे तो आपको वही मिलेगा, साइन का साइन और 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब 1 माइनस साइन थीटा जो कि मुझे पता है ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस बाई साइन दिस इज कॉट थीटा, यही तो मुझे लाने था, यही तो हम लोग का आरएचएस था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में वैसा, आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कहां पे क्या लगा रहा हूं मैं ये समझने की आवश्यकता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जितना क्वेश्चन मेरे हाथ में है इतना में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का बेसिक आइडेंटिटीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग इसमें एक एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रॉब्लम में भी मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। अभी इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, दिस इज कॉसेक थीटा अंडर रूट इनटू है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लाना है। अगेन देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला है हम लोग के पास, कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके चले जाएंगे पहला नंबर पे ही, तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा मिलेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया अंडर रूट, ये कॉसेक थीटा एज इट इज। अब हम लोग को पता है कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू ये साइन, इस रूट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल, या तो आप इसको 1 बाई कॉसेक थीटा लिखिए या फिर इसको आप 1 बाई साइन थीटा लिखिए, दोनों बात बराबर
तो ये इससे कैंसिल और मुझे पता है क्या आएगा 1। देखिए इस बार भी हम लोग के पास अवेलेबल हो गया। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिस इज 7 नंबर। चलिए अब फटाफट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, मैं लगातार क्वेश्चन उठाया हूं आर.डी. शर्मा से। आप आर.डी. शर्मा के बुक खोलेंगे तो ये सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है tan थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है, अगर मैं आप लोग के लिए रखूं एज ए होम डिलीवरी, आई मीन टू से होम प्रैक्टिस के तरफ, तो शायद हो सकता है आप लोग इसको कर पाए। चलिए फिर भी आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग घर में एक बार ट्राई जरूर करें। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना है हमें सेक थीटा एंड टेन थीटा होल स्क्वायर। तो ये आप लोग के लिए 9 नंबर, ये हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। अब यहाँ पे फिर से वही है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको एज ए रैशनलाइजेशन प्रोसेस को फिर से करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को रैशनलाइज प्रोसेस को कैसे लेना है एलएचएस के साथ। देखिए यहाँ पे भी साइन 1 माइनस साइन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाता है होल स्क्वायर, ऊपर वाला होल स्क्वायर, ध्यान देना है, और नीचे वाला फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ये जो है एज इट इज हम लोग इसको छोड़ेंगे। यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता है। फॉर्मूला नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा देखने को। करेक्ट है, सही है ये। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, रूट होता तो फ्री करते हैं, बट यहाँ रूट तो है नहीं। अब मुझे इसको इस पे कैसे लेके जाएं, अब इसके लिए भी उपाय है। ध्यान से देखिए, दोनों स्क्वायर में है, और हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े हैं कि जब कोई नंबर में भी स्क्वायर हो और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर हो तो हम उसको a बाई बी पे होल लिखते हैं। मैथ्स की कोई क्लास तो होती नहीं है, क्लास 8 का चीज क्लास 10 में पढ़ने को मिल रहा है। अगर इसमें भी बोलिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या कही जा सकती है, आप लोग कॉन्सेंट्रेट रहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टेबल करिए, कूल एंड काम रहिए। तो आई थिंक सो कि ये सब चीज कुछ नहीं है। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ये लिखेंगे और इस पे टोटल कर देंगे जस्ट लाइक एक्सपोनेंट। अब ये जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग जो ने किया था, एक बार ये इसके साथ एक बार ये इसके साथ रखने पे आप लोग को दिखाई देगा कि 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टोटल पे स्क्वायर है। और आप लोग ध्यान से जानते हैं कि 1 बाई कॉस ये होता है सेक, साइन बाई कॉस थीटा ये होता है 10। इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए ठीक है, करेक्ट है यहां तक। ये हो गई हम लोग की क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बहुत एंड के तरफ आ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे, इसको जल्दी से रब करेंगे। तो 9 के बाद अब हम लोग के पास नंबर आता है 10, और हम लोग पढ़ते भी हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज tan थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, और प्रूव करना है कॉट थीटा। फिर से जहां कहीं पे भी फॉर्मूला दिखे स्क्वायर, फट से लगाएंगे फॉर्मूला।
और ये इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे डायरेक्ट लेना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ होती है टेन थीटा, यहाँ होती है सेक स्क्वायर थीटा। अभी तक हम लोग का आंसर आया नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि सबको चेंज करने का कोशिश करेंगे। अगर हम सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। 10 को अगर चेंज करेंगे, सारे के सारे अभी ऊपर वाला ले रहे हैं, इसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जब नीचे वाला है वो है सेक थीटा। तो हम जब नीचे वाले के तरफ इसको सेक को हम लोग चेंज करेंगे कॉस में, कुछ ऐसा आएगा 1 बाई समथिंग बाई 1 बाई दिस। तो मुझे पता है ये रेसिप्रोकल होगा और वो चला जाएगा ऊपर के तरफ कॉस स्क्वायर थीटा बनने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं एक साइन इसके एक साइन से गया, एक कॉस इसके एक कॉस से गया, तो ऊपर बचता है कॉस और नीचे बचता है साइन। और कॉस बाई साइन सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, और धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स की कोई क्लास होती नहीं। और दिस इज कॉट थीटा। मैथ्स अब वो मैथमेटिक्स नहीं रहा जाएगा जो कभी एक टाइम हुआ करता था। चलिए अब इसको हम लोग रब करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोग के पास? 11 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे डेफिनेटली आप लोग को आराम से केयरफुली आप लोग जरूर देखिएगा। जो जो क्लास 10 के बच्चे हैं एकदम इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे और आप लोग को गलती नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए जब भी, अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला चेक करेंगे, फॉर्मूला में होता है स्क्वायर, अब यहाँ पे तो स्क्वायर आ नहीं रहा है, यहाँ पे तो नॉर्मल है। अब हम लोग जब भी ऐसा सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे साइन साइन या कॉस में हो तो फिर ठीक है, अगर यहाँ कॉट 10 में होता तो मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता। हमेशा याद रखिएगा कि अगर जैसे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं पे भी कॉस साइन के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है तो उसे हम लोग को साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे जो कि फॉर्मूला लगा नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग के पास आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग को शो होता होगा कि ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग कहते क्या थे, एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे एलसीएम। और एलसीएम में पता है हम लोग को जब दो डिफरेंट चीज यूज होता है तो वो एज इट इज रह जाती है, उसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं हैं। और इनटू कभी भी मत करिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि इनटू करके लिखते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। अब ध्यान से देखिए, इस नंबर के साथ इस नंबर को करते क्या है, डिवाइड। कैसे समझेंगे, इस तरह के नंबर को लेके सब इजीली समझ सकते हैं कि ये होता है 21 एलसीएम, 3 के साथ 21 को करते हैं डिवाइड, आता है 7, फिर 7 को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, देन प्लस, फिर 7 को करते हैं 21 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल, बचा ये, तो यानी और ये इससे इनटू होगा, यहाँ कोई नंबर होता तो ठीक है, वरना यहाँ नहीं है तो 1 दिस 1 मल्टीप्लाई तो सेम टू सेम दिस नंबर, तो ये हो गया दिस। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल तो बचा ये, इसको मुझे रब करना होगा, करेक्ट है। चलिए बहुत अब नजदीक आ चुके हैं, अब सेशन खत्म होने ही वाला है। अब ध्यान से देखिए, ये साइन है कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, 1 + 1 2, और नीचे फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a + b a - b a² - b² 1 स्क्वायर का 1
चलिए एक बार लिख के दिखाई देते हैं। कुछ ये ऐसे आएगा, फर्दर इसको हम लोग करेंगे 2, ये 1 का स्क्वायर 1, फिर ये साइन स्क्वायर है। आप लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहां से आप लोग देखिए 1 चला जाएगा, साइड उधर चला जाएगा तो आएगा कॉस, इसका मतलब यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर है। और आप लोग बढ़िया से जानते हैं कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक का, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दिस, यानी 2 इंटू सेक स्क्वायर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो हम लोग इजीली कर पाएंगे, बस पेशेंस रखिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा सर जी मैथ्स क्लास को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब यहाँ पे फिर से अलजेब्रिक का इस्तेमाल करना होगा शायद, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं पता, आप लोग देखिए और बता सकते हैं कि क्या ऐसा ही है या नहीं, प्रूफ करना है। कुछ ये अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग के पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मुझे होल स्क्वायर लगाना होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा, यहां पे आएगा फिर से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज छोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को। अब ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल होने लायक अगर हो रहा है तो करेंगे, 2ab वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस ये और ये ऐड हो रहा है, 1 प्लस 1 2, ये दोनों भी ऐड होगा, दोनों प्लस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात आती है, ये नीचे वाले को जो कॉस स्क्वायर है, क्या हम यहां से अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक तो ऊपर वाले में मुझे 2 कॉमन मिलेगा और कुछ ये आने की संभावना है, और नीचे वाले में 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आने की संभावना है ना। तो 2 और 2 कैंसिल, तो देखिए ध्यान से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास अब बचेगी, तो पेशेंसफुली जरूर कॉपी पेन के साथ बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करिए, साथ में आर डी शर्मा के बुक को भी साथ में लेके जरूर बैठिए। यहां तक हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, अब बस क्लाइमेक्स की तरफ हम लोग हैं, पर ये फिल्मी लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है और हम लोग को इसमें काफी मेहनत करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इट मे बी इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर उतार लीजिए पहले ही, और मेरे साथ साथ इसको आप लोग जरूर अच्छे से समझिएगा। इसमें डायरेक्टली हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, हम लोग को जब भी 10 कॉट्स कॉसेक ये सब में होता है क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो डायरेक्ट से बनेगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो हमें करना ये पड़ेगा क्या कि हमें सबसे पहले
चेंज करना होगा साइन और कॉस में। तो हम लोग के पास अगर ध्यान से देखिए 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे भी कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वहां से आप लोग देख सकते हैं वहां पे हमने इसको लिख चुका हूं। कॉट को फिर से लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। यहाँ पे मुझे लेना होगा इस वाले में एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा पहले, कि अभी फिलहाल एलसीएम नहीं, यहाँ पे एलसीएम इंडिविजुअल दोनों में, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको, यहाँ पे एक स्टेप और ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे में आप लोग देख सकते हैं एलसीएम लेंगे, दिस इज 1, तो साइन थीटा का साइन थीटा एलसीएम में आएगा, तो दिस इज साइन थीटा। ये साइन यहां चला जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहां पे आएगा कॉस थीटा, फिर यहां हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को रब करते हैं क्योंकि इसका अभी फिलहाल और जरूरत है नहीं। तो क्या है हम लोग के पास, देखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये जब उल्टेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकेंड पार्ट जो है प्लस उसमें रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फर्स्ट ऊपर वाला को देखिएगा, यहां ये रहेगा और ये चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा उस साइड को रब करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग एक काम करिए, पहले इस साइड को आप लोग पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए। अब इसको हम लोग पहले रब कर देते हैं, ठीक है। रब कर रहे हैं, लोग पॉज करके फटाफट इसको नोट करिएगा। अब उस साइड को ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा होगा ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड वाले में और नीचे में आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों तो डिफरेंट है, इसको सेम नहीं कर सकते हैं, बट ये दोनों सेम है। ये अगर इधर कर दें, ये अगर इधर कर दें, प्लस में होता तो किया जा सकता था, पर माइनस में है तो यहाँ पे मुझे करने के लिए थोड़ा हल्का ट्विस्ट करना पड़ेगा। क्या ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले अभी फिलहाल जो है वो लिखते हैं इस तरफ वाले में, इस तरफ वाले को ध्यान से देखेंगे, करना यह है कि हमको लेना होगा माइनस कॉमन इन दोनों में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो माइनस हम कॉमन लेंगे वो माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ इंटू हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, यहां से माइनस लेंगे कॉमन, हम रफ में यहां समझा देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये घूम जाएगा और चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। माइनस इंटू साइन माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ
करेक्ट है। और ये माइनस इंटू होगा इस प्लस के साथ, तो यहाँ हो जाएगा ये। अब हमको एलसीएम लेने में काफी आसान पड़ेगा, एलसीएम हम लोग इजीली ले पाएंगे। चलिए अब ध्यान से हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो मुझे मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखिएगा दोनों सेम था, हमने सेम किया था, तो कॉमन पार्ट लेते हैं। अब जैसे ही हमने लिया ये, अब ध्यान से देखेंगे इस तरफ के जो डिनोमिनेटर है इससे ये कटेगा, ये पूरा पार्ट बचेगा साइन। यहां पे आएगा साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन क्यूब थीटा, माइनस यहां पे आएगा साइन के साथ कटेगा, बचेगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए फिर से क्लास 8 का फिर से फॉर्मूला यहां यूज होगा, क्या, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है, तो a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जब माइनस में हो पहला माइनस और बाकी सारे प्लस होते हैं। तो जैसे ही हम इसको लेंगे फॉर्मूला, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से नीचे वाले को जैसे ही हम लिखेंगे आप लोग देख पाएंगे कि यहां से एक कैंसिल होगा, ये वाला पूरा खत्म। इस तरफ में आएंगे। अब आप लोग एकदम, अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्किप होते हैं तो मुझे लगता नहीं आप लोग को लाइन पकड़ में आएगा कि कौन सा लाइन किसके बाद है, क्योंकि स्पेस का कमी की वजह से हमें काफी रब करना पड़ता है। और आप लोग को विजिबिलिटी अच्छा हो तो मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज में भी लिखना पड़ रहा है, आप लोग जरूर कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा। नेक्स्ट, इस स्टेप में आई थिंक सो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां वाला वैल्यू मुझे मिलेगा 1, इसको मैं 1 कर देता हूं। बचा मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लाना है ये वाला, भूलिएगा नहीं आप लोग। और नीचे बचता है मेरा साइन थीटा टू कॉस थीटा। फिर से आप लोगों को पता है कि एक बार इसको इसके साथ रखूंगा, एक बार इसके साथ। दिस इज, ये कैंसिल होने के बाद आएगा 1, और यहां पे हम लोग एक बार 1 बाई साइन थीटा और एक बार 1 बाई कॉस थीटा पे लिखेंगे। ये अब आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि हम लोग का आएगा जो वो है कॉसेक थीटा इंटू, अच्छा हम लोग का प्रूफ लेकिन डिफरेंट आ रहा है, तो यानी यहां पे हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा चूक गए हैं हम लोग, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पे हल्का सा स्लिप हुआ है। ये साइन स्क्वायर थीटा इसको 1 में चेंज नहीं करेंगे प्रूफ के हिसाब से, एज इट इज रहने दीजिए इसको। क्यों बताते हैं अभी। नीचे है हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ रखेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां 3 पार्ट था मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए ह्यूमन हूं, कंप्यूटर नहीं। एंड लास्ट कैंसिल, यहां पे भी एक कॉस कैंसिल, यहां पे एक साइन कैंसिल, बचेगा साइन बाई कॉस, दिस इज टेन थीटा, कॉस बाई साइन, दिस इज कॉट थीटा,
और दिस इज 1। तो ये जो कि पॉजिटिव में है, तो ये सारे एक दूसरे का उल्टा, वो ऑर्डर चेंज है बट सेम है। आप लोग इसको अच्छे से करिए, बिना ब्रेक के बढ़िया से लाइन बाय लाइन करिए। आप लोग का ये 12 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली आप लोग समझेंगे और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और आप लोग कोशिश कर रहे हैं मुझे काफ़ी सपोर्ट करने का। मैं इसी तरीके से आगे भी आप लोग के लिए इसके फर्दर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा मैं वो ज़रूर कराऊंगा। थैंक यू।